Assalamu alaikum. My name is Tahniyat Fatma and my roll number is 18376 and I am from BSCS 6th evening B. सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें हमने एक गिवन पैटर्न आउटपुट हमें दी हुई है और उसके अकॉर्डिंगली हमने कोड जनरेट करना है। कोड हमने जब जनरेट किया है तो मैंने सबसे पहले एक मेन नेम की क्लास बनाई है, मेन का फंक्शन लिखा है और उसके बाद फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप हमारे पास है इंट आई इज इक्वल टू 6, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आई में डिक्रीमेंट हो रहा है और आई इज इक्वल टू 6। स्टार्टिंग वैल्यू ही हमारी 6 है और हमारे पास इससे नेक्स्ट जो हमारी हमने वैल्यूज प्रिंट करवानी है या जो हमारे पास आएंगी वो इससे लेस होंगी, लेस देन होंगी। 6 से नीचे 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह की वैल्यूज हैं जो कि हमारे पास आउटपुट में है और हम उनको प्रिंट करवाएंगे। फॉर लूप है, फॉर लूप में फर्स्ट वैल्यू हमारी 6 है, तो सब उसके बाद हम इफ की कंडीशन में हम 6 इज इक्वल टू 6 करेंगे। तो आई हमारे पास 6 था तो 6 इज इक्वल टू 6 किया विच इज ट्रू, और देन हमने फिर से फॉर लूप लगाई जिसमें हमारे पास इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 6, जे प्लस प्लस। जे में इंक्रीमेंट तब तक होता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 नहीं आएगी। तो 6 हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जे की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 है और हम 1 लेस देन इक्वल टू 6 करेंगे तो ट्रू हो जाएगी, जिसके बाद हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के फंक्शन से हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी विच इज़ 6। देन हम दोबारा से जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे विच इज़ नाउ 2, 2 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई के फंक्शन से हम 6 दोबारा से प्रिंट करवा देंगे। दोबारा से फॉर लूप में जाएंगे, फॉर लूप चलेगी, जे में इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। दोबारा से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई के फंक्शन से हम 6 जो है वो प्रिंट करवा देंगे। 6 प्रिंट हो गया। अब हमारे पास जे इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, तो 4 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। दोबारा से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई के फंक्शन से हमारा वो प्रिंट हो जाएगा 6। अब हमारे पास जे इज इक्वल टू 5 आ जाएगी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 6 जो कि ट्रू है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के आई के फंक्शन से हम आई की वैल्यू दोबारा से प्रिंट करवा देंगे विच इज़ 6। अब हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर इस टाइम 6 आ चुकी है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई के फंक्शन से हमारे पास दोबारा से 6 प्रिंट हो चुका। और फिर अब दोबारा से अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहें तो जे इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो 7 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ फॉल्स। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला फंक्शन नहीं लगाएंगे, हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और इफ का फंक्शन हमने यूज कर लिया है और अब वो फॉल्स हो चुका है जहाँ पे 7 लेस देन इक्वल टू 6 था, तो हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में हम जाकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के एल एन के फंक्शन से तमाम जो वैल्यू अभी हमने 6 टाइम्स जो हमने प्रिंट करवाया है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। और हम दोबारा से फॉर लूप में जाएंगे। अब हमारे पास आई जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास अब आई की वैल्यू 5 आ जाएगी। और 5 में अब हमने 5 हमारे पास आई की वैल्यू आ गई और हमने इफ में जब हमने अप्लाई किया तो 5 इज इक्वल टू 6 विच इज़ फॉल्स, तो हम एल्स के फंक्शन में आएंगे और एल्स में फॉर लूप है जिसमें इंट के इज इक्वल टू 1 के लेस देन इक्वल टू आई के प्लस प्लस, और हमने के की वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट करते जाना है जब तक लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू प्रेजेंट जो भी होगी हमने उससे लेस देन इक्वल टू करना है। जब तक वो नहीं होगी तो हमारी लूप चलती जाएगी। अगर ग्रेटर देन आ गई वहाँ पे हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी और हमने इसमें इसके बावजूद फॉर के बावजूद हमने इफ में चेक करना है कि आई की वैल्यू जो है वो के के साथ इक्वल है भी या नहीं। इन दोनों कंडीशंस को चेक करके अगर तो ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी प्रेजेंट वो प्रिंट हो जाएगी। अगर फॉल्स होती है तो हमारे पास एक स्पेस अकर होगी जो कि हमने डबल कोट्स के साथ प्रिंट करवाई होगी और वो हमारे पास अकर हो जाएगी आउटपुट में। सेम इसी तरह से हमारे पास दोबारा जब तक हमारी के की लूप चलती जाएगी हमने चलाते जाना है और जहाँ पे हमारी फॉल्स आ जाएगी और हमने दोबारा से फॉर लूप जो है फर्स्ट वाली वो चलेगी जिसमें इंट आई इज इक्वल टू 6 था फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 5 आया। अब हमारे पास जो है आई की वैल्यू वो 4 आ जाएगी क्योंकि
आई डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू 4 आ जाएगी। इफ की कंडीशन चलेगी, अगर वो फॉल्स हुई तो एल्स में जाएगा। एल्स में हमने फिर से फॉर की कंडीशन चलाएंगे और इफ एल्स चलेगा। अगर तो वो फॉल्स हुआ तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ हमने प्रिंट करवा देना, और जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट करवा देनी। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 के बाद 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। सब ऐसे ही होगा, लेकिन हम 5 को देख लेते हैं। 5 में हम जब चलेंगे तो 5 इज इक्वल टू 6 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 6 फॉल्स हो जाएगी, और फिर हम एल्स में चले जाएंगे क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और एल्स में हम जाएंगे तो फॉर इंट के की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तब तक जब तक लेस देन इक्वल टू आई ना आ जाए। 1 आ जाएगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज ट्रू, तो हम फिर इफ की कंडीशन चलाएंगे तो आई इज इक्वल टू के। आई हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू के हमारे पास 1 है, ये फॉल्स हो जाएगी। और के हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गई। तो दोनों में से और में कोई भी एक फंक्शन जब ट्रू हो जाता है तो वो हम उसको ट्रू ही मानते हैं। तो जब वो ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो प्रेजेंट आई की वैल्यू है इस टाइम हमारे पास वो 5 है, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। अगर वो फॉल्स हुई इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, या फॉर में ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम एल्स में जाकर सिंपली या फिर हम करवा देंगे ये वाली स्पेस अकर हो जाएगी हमारे पास, ये प्रिंट करवा देंगे हम स्पेस, जो कि हमारे पास आउटपुट में अकर हो जाएगी। इसी तरह हम चलाते जाएंगे, फॉर लूप में डिक्रीमेंट होता जाएगा आई की वैल्यू में, और तब तक होता जाएगा जब तक वो इन कंडीशंस को फुलफिल ना करे। ये रन हम करते हैं प्रोग्राम को। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, सेम वैसा ही पैटर्न है जो कि हमें क्वेश्चन में हमें गिवन था, और हमने इसी को ही देखकर, इस पैटर्न को देख के हमने ये वाला कोड जनरेट किया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है जिसको। एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।